एक बार फिर से CDNP जिगमंड एजुकेशन के अंतर्गत आपकी प्रस्तुत है फिजिक्स की क्लास। आज की यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस क्लास में आज हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वे सभी MCQ बेस्ड, मतलब बोर्ड एग्ज़ाम में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं उनके लिए है। स्पेशली यह क्लास JEE के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपना अच्छे से बेसिक क्लियर करना चाहते हैं और फिजिक्स में अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहते हैं और अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। आज की क्लास नीट देने वाले उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो अक्सर फिजिक्स में ही कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे हो जाते हैं, बाकी सब्जेक्ट में उनका स्कोर अच्छा हो जाता है। इसलिए आज हम इस क्लास में पूरी तरह ऐसे क्वेश्चन रख रहे हैं जो 1 मार्क या 2 मार्क्स में ही पूछे जा सकते हैं। आप लोग इस क्लास को बहुत ही कंसंट्रेशन से अच्छे से देखिए और सीखिए और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो चलिए चलते हैं। इसके लिए अपने कर्म क्षेत्र के अंतर्गत मतलब बोर्ड में चलते हैं। तो हम बोर्ड में आ चुके हैं और सबसे पहले देखिए हमने लिखा है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये हम लर्न कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं। इसमें ये फार्मूले जो आपने पढ़े हैं ये विशेष रूप से MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए ये सब महत्वपूर्ण होते हैं। B = F/m0। F क्या है? फोर्स है। M क्या है? पोल स्ट्रेंथ ऑफ एनी मैग्नेटिक पोल। B क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, यह एक सदिश राशि है, इसलिए इसको हम वेक्टर के रूप में भी लिख सकते हैं। B वेक्टर = 1/m0 × F वेक्टर। अब B के लिए ये फार्मूला भी ड्राइव किया गया था, ये फार्मूला डायरेक्ट याद रखना होगा। B = μ0/4π m/d²। ठीक है, इसकी यूनिट के साथ में इसको याद रखना होगा। ठीक है, ये ड्राइव कर चुके हैं, लेकिन ये क्वेश्चन, ये डेरिवेशन जब हमें न्यू टाइप में आंसर लिखने पड़ते हैं, MCQ में आंसर लिखने पड़ते हैं, तो पूरा डेरिवेशन सॉल्व तो करते ही नहीं है, हमें प्रॉपर आंसर विदिन सम सेकेंड, विदिन फ्यू सेकेंड, कुछ ना कुछ मिनट, कुछ ना कुछ सेकेंड के अंतर्गत ही हमें देने पड़ते हैं। इस वजह से ये फार्मूले हमें अपने माइंड में, मेमोरी बोर्ड में होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमने लिखा हुआ है यूनिट्स। ठीक है, ये मात्रक क्या हो सकते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की। वैसे तो याद रखने के लिए एक मात्रक, एक यूनिट हम टेस्ला लिखते रहते हैं, लेकिन जब बात आती है MCQ की तो फिर यूनिट्स पूरी अपने रिमेंबर बोर्ड में होनी चाहिए, जितनी भी पॉसिबल हो सकती है। उनमें से कुछ भी 1 मार्क आपको दिलवा सकता है या आपकी डिडक्ट कर सकता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने यहाँ पर बहुत डिटेल्स में इसको लिखा है, थोड़ा और डिटेल करके बताएंगे हम। CGS में देखिए, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो होती है गॉस। क्या होती है? गॉस। अब सिर्फ गॉस नहीं होती है, CGS में ऑरस्टेड भी होती है। ये देखिए, ये हमने ऑरस्टेड लिखा है, मतलब 4 ऑप्शन अगर अपने पास हैं क्वेश्चन में और उसमें गॉस है ही नहीं है
अदर 3 अननोन है और एक ओरिस्टेड लिखा हुआ है, तो फिर आंसर तो ओरिस्टेड ही हुआ। ठीक है, ऐसे यहाँ पर एसआई में ये देखिए सीजीएस में 2 अलग अलग यूनिट हो सकती हैं जिनका मतलब एक ही है। ठीक इसी प्रकार से एसआई में ये देखिए टेस्ला, फिर सेकंड क्या है न्यूटन इंटू एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, ये यूनिट कैसे आई, ये यूनिट हम निकाल सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं इसको। अभी हम थोड़ा और क्लियर करेंगे, निकाल के बता देते हैं। लेकिन ये जो यूनिट लिखी होती है ये फिजिक्स में एक परिपाटी है, एक परंपरा है, एक सिस्टम है कि अपने फिजिक्स के बहुत सारे ग्रेट साइंटिस्ट हुए हैं, उनको वो तो उनकी लाइफ चली गई, इस दुनिया में नहीं है बहुत से, लेकिन उनको हम फिजिक्स की बुक में जिंदा रख सकते हैं। तो यहाँ पर गॉस, ये सब साइंटिस्ट के नेम है, गॉस और टेस्ला, ये कौन से सब, ये साइंटिस्ट ही थे। तो उन्हीं के नेम पर, उनके ऑनर में ये सब यूनिट्स बनाई गई, रखी जाती है। ठीक है, यहाँ पर न्यूटन, ये देखिए न्यूटन भी साइंटिस्ट था, लेकिन ये फोर्स की यूनिट होती है। न्यूटन इंटू एम्पियर इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। ठीक है, ये भी हम अभी निकाल के बता देंगे। ये देखिए ये है एक और यूनिट है वेबर इंटू मीटर इनवर्स। ठीक है, हिंदी में भी लिख दी है हमने यहाँ पर। इस प्रकार से अगर हम बात करें किसकी, एसआई की बात करें, सीजीएस में 2 यूनिट है, लेकिन अगर बात किसकी करें हम एसआई की करें तो 1, 2 एंड 3। कितनी है, 3 यूनिट्स हैं। 3 प्रकार से हम ये यूनिट लिख सकते हैं। इसके अलावा इनमें रिलेशन देखिए, हमने लिखा है, ये भी न्यू टाइप के लिए एमसीक्यू के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। 1 टेस्ला की वैल्यू कितनी होती है, 10 टू द पावर 4 गॉस। ठीक है, 10 टू द पावर 4 गॉस। ये देखिए यहाँ पर गॉस। ठीक है, हाँ, ये इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। अगर बात करें हम 1 गॉस की, 1 गॉस इज इक्वल टू, तो इसको लिखा जा सकता है 10 की पावर -4 टेस्ला। ठीक है, इसको इस तरफ ले आएंगे तो इस प्रकार से ये यूनिट आप लोगों को अपने मेमोरी बोर्ड में रखनी होगी। फिर भी यहाँ पर ये वाली यूनिट और ये यूनिट कैसे आती है, इसको आप भूल जाने पर कोई कंफ्यूजन हो जाता है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं, दोबारा उसको निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं ये देखते हैं। देखिए हमने फार्मूला पढ़ा है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए, F इज इक्वल टू B इज इक्वल टू F अपॉन m0 या m। अब यहाँ पर B की यूनिट देनी है, इसकी यूनिट पता होना चाहिए, F की यूनिट पता होना चाहिए और m0 की यूनिट पता होना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले हमें m0 की यूनिट की चर्चा करनी चाहिए। यूनिट ऑफ m0, ये भी 1 मार्क के लिए MCQ के लिए क्वेश्चन बन सकता है। m0 की यूनिट एम्पियर इंटू मीटर, ये भी आपको अपनी मेमोरी बोर्ड में रखना है। ठीक है, और आप देख सकते हैं F की यूनिट क्या होती है, फोर्स है, न्यूटन। इस सब SI की बात कर रहे हैं। तो यूनिट ऑफ B क्या लिखना होगा, F की यूनिट मीन्स क्या लिखेंगे, न्यूटन लिखेंगे, अपॉन m0 क्या है, एम्पियर इंटू मीटर। अब ये नीचे लिखा हुआ है, इसको हम ऊपर ले जाते हैं, बन जाएगा ये न्यूटन इंटू एम्पियर इनवर्स एंड
इनटू में ही मीटर इनवर्स। देखिए दिख रहा है यहाँ पर, ये हमने SI में ये वाली यूनिट लिखी थी, अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, अभी अभी बताया था हम, ये देखिए न्यूटन इंटू एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स लिखा हुआ है। ये यूनिट कैसे निकाली गई ये आप लोगों ने देख लिया, न्यूटन इंटू एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक ऐसे ही यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक फार्मूला इसका अभी आगे आगे मतलब आप लोगों को फिजिक्स में एक चैप्टर मिलेगा इंडक्शन वाला, वहाँ पर इसका एक फार्मूला देखने को मिलेगा, रिलेशन मिलेगा। ये होता है फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए। इसके बारे में बाद में जब चैप्टर आएगा तब बताएंगे, लेकिन इससे एक यूनिट निकल सकती है। यूनिट कैसे निकलेगी, बी इज इक्वल टू फाई अपॉन ए। अब यहाँ क्या देखा जाए, फाई क्या है, ये है मैग्नेटिक फ्लक्स। फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स, और ए क्या है, एरिया है। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर हम निकाल सकते हैं आसानी से। क्या लिखना है, अगर हमको बी की यूनिट लिखना है, किसकी यूनिट लिखनी है, बी की यूनिट लिखनी है, तो क्या हो जाएगी, ऊपर फाई है, फाई मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर। क्या होती है, वेबर। और अपॉन में कितना आएगा, अपॉन में आएगा मीटर का स्क्वायर। एरिया क्या होता है, एरिया की यूनिट वर्ग मीटर या स्क्वायर मीटर। अब इसको ऊपर ले जाके लिख सकते हैं, वेबर इंटू मीटर का इनवर्स। ये देखिए इनवर्स 2, यही यूनिट हमने अगली वाली निकाली थी, ये आप लोग देख सकते हैं। देखिए वेबर इंटू मीटर इनवर्स 2, इस प्रकार से ये यूनिट आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, और भी देखिए इसमें टाइटल दिया हमने डायमेंशन फार्मूला, बिमी सूत्र। बिमी सूत्र के बारे में भी एक क्वेश्चन बहुत से एग्जाम होते हैं, कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोई डायमेंशन फार्मूला पूछता ही है। और डायमेंशन फार्मूला याद कहाँ तक करें स्टूडेंट्स, याद एक निश्चित लिमिट तक रखा जा सकता है, बाकी तो हम डायमेंशन फार्मूले क्या करते हैं, निकालते हैं, और स्पीड से निकाल सकते हैं, बहुत टाइम भी नहीं लगता है। इस प्रकार से हम डायमेंशन फार्मूला की अगर बात करें तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे सबसे पहले हम बात एम नॉट की ही कर लें। डायमेंशन फार्मूला किसका, डायमेंशन फार्मूला, ठीक है, ऑफ एम नॉट। एम नॉट का डायमेंशन फार्मूला कैसे निकले, बिमी सूत्र कैसे निकले, तो एम नॉट की यूनिट क्या है, एम्पियर इंटू मीटर। ठीक है, अब एम्पियर के लिए जो डायमेंशन फार्मूला है जनरली उसका फॉर्मेट क्या होता है, ये ब्रैकेट लगाया, एम लिखना होगा, एल लिखना होगा, टी लिखना होगा, और फोर्थ यूनिट होती है एम्पियर। ऐसे ही मूल राशियां, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो होती हैं 7, उन्हीं के फॉर्म में ये डायमेंशन फार्मूले लिखे जाते हैं। तो ये और ये ब्रैकेट बंद कर देते हैं। ये क्या है, ये फॉर्मेट है, ये क्या है, फॉर्मेट ओनली। ठीक है, ये डायमेंशन फार्मूला एम नॉट का नहीं है, ये क्या है, ओनली फॉर्मेट। अब ये हम यहाँ पर लिख के बता देते हैं कैसे निकलेगा। अगर बात एम्पियर की है, ये देखिए इसमें एम मीन्स मास बिल्कुल नहीं है, मतलब 0। एल क्या है, लेंथ, ये मीटर लिखा हुआ है, मतलब 1 आया। टी, टी बिल्कुल नहीं है, मीन्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और एम एल टी, ए एम्पियर है, ये लिख दिए ए। अब देखिए आगे अगर हम सोचें कि बी का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, ये आसानी से लिखा जा सकता है, डायमेंशन फार्मूला ऑफ बी। ये कैसे निकलेगा, देखिए न्यूटन, न्यूटन क्या है,
फोर्स की यूनिट है, बल की। और एफ क्या होता है, न्यूटन लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ, सेकेंड लॉ, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए। एम क्या है, मास के लिए एम होता है, और ए क्या है, त्वरण, एक्सेलरेशन है ये। ए मीन्स बेसिक फार्मूले हमको याद रखना है, एल टी की पावर -2 मीन्स फोर्स का कितना है, एम एल टी टू पावर -2। बस अब न्यूटन के बदले हम क्या लिखते हैं, देखो यहाँ लिखेंगे एम एल टी की पावर -2 इंटू एम्पियर है, एम्पियर मीन्स कितना है ये, ए की पावर -1। फिर क्या है, मीटर इनवर्स, मीटर मीन्स लेंथ के लिए, लेंथ की पावर कितनी, -1। इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो और फिर डायमेंशन फार्मूला बी का आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हम एम, अब एल पावर 1 है और यहाँ -1 है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगी। मीन्स एल की पावर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और टी की पावर कितनी होगी, -2 होगी, और ए की पावर कितनी होगी, -1 होगी। इस प्रकार से ये डायमेंशन फार्मूला किसका हो जाएगा, बी का हो जाएगा। ठीक है, ऐसी डायमेंशन फार्मूले और भी हम निकाल सकते हैं। देखिए इसमें नए पेज में आ गए हैं, कैपिटल एम के बारे में एक डिटेल है। कैपिटल एम क्या है आप जानते हैं, ये है मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट, हिंदी में ये है चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, आज जो हम टीचिंग कर रहे हैं वो पिछले वाले टीचिंग पर बेस्ड है। मीन्स जो स्टूडेंट डायरेक्ट इसको देख रहा है उसको बेहतर ढंग से अगर और समझना है तो पीछे वाली जो टीचिंग वाला वीडियो था उसको जरूर देखे, वो तो बात बहुत अच्छे से क्लियर होगी। फिर भी हम बात क्लियर कर रहे हैं। यहाँ पर एम क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट है, ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये क्या है, सदिश राशि है, ये है एम वेक्टर। ठीक है, अब अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, इसकी यूनिट क्या होगी, अब m का है फार्मूला पता होना चाहिए, m का फार्मूला होता है m इंटू 2l। ये देखिए अब m क्या है, पोल स्ट्रेंथ, चुंबकीय आघूर्ण। अब देखिए आपका बेसिक क्लियर करिए अच्छे से, और हमने पहले वाले वीडियो में सब बातें बताई हैं, फिर भी यहाँ पर हम दोबारा सब लिखते जा रहे हैं आप लोगों की सुविधा के लिए। m क्या है, ध्रुव प्रबलता, पोल स्ट्रेंथ है ये। अब पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है, अभी बताई थी हमने, एम्पियर इंटू मीटर। अब 2l हो चाहे l हो, ये क्या हो जाएगा, ये लेंथ है मीन्स मीटर। ये देखिए क्या हो जाएगा, ये एम्पियर इंटू मीटर मीन्स एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। अब अगर इसका हम डायमेंशन फार्मूला लें, डायमेंशन फार्मूला, तो यहाँ पर वही देखा जा सकता है, m मास है ही नहीं इसमें, l लेंथ है, कितनी है 2, t दिख रहा है क्या, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, एम्पियर दिख रहा है, जी हाँ दिख रहा है। इस प्रकार से कैपिटल M का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, m नहीं दिख रहा मीन्स m की पावर कितनी होगी, 0, m0 l स्क्वायर t0 और a मीन्स a की पावर 1। ठीक है, यहाँ पर ये कैपिटल M का डायमेंशन फार्मूला है। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं डायमेंशन फार्मूला निकालना टफ नहीं है, आपको यूनिट पता होनी चाहिए, तो डायमेंशन फार्मूला आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, कुछ और भी बातें इसमें MCQ के हिसाब से कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखी हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन आप लोगों को कराए थे।
फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट, फर्स्ट इन एक्सियल पोजीशन, सेकंड इन नॉन एक्सियल पोजीशन। ठीक है, किसी दंड चुंबक के कारण किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, फर्स्ट अक्षीय स्थिति में, सेकंड निरक्षीय स्थिति में। ये शॉर्ट में हमने डायग्राम बनाया है जिसमें अक्षीय निरक्षीय को हमने क्लियर किया है किनके हिसाब से, MCQ के हिसाब से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हिसाब से इनको हमने शॉर्ट फॉर्मेट में लिखा है और इनको हम क्लियर करते हैं। ये देखिए यहाँ पर SN ये बार मैग्नेट है और इसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी, इसकी इफेक्टिव लेंथ कितनी 12 एंड पोल स्ट्रेंथ कितनी ली गई है, M है। ये पिछले क्वेश्चन में बताई गई है बातें, ये बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं हम कि पुराना वाला टीचिंग वीडियो जरूर ऑब्जर्व करें, देखें। और यहाँ पर ये देखिए S से N को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस। और इसके परपेंडिकुलर मिड पॉइंट से ड्रॉ की जाए एक्सिस तो ये कहलाएगी लाइन नॉन एक्सिस, नॉन एक्सिस ऑफ मैग्नेट। मीन्स ये क्या है, अक्षीय स्थिति है और ये क्या है, निरक्षीय स्थिति, एक्सियल पोजीशन एंड नॉन एक्सियल पोजीशन। अब ये एक्सियल पोजीशन की बात अगर हम करें तो इसके लिए बहुत सारे नाम हो सकते हैं और ये नाम में आपको कंफ्यूज किया जा सकता है और आपको लगे कौन सा है ये। ठीक है, इनकी चर्चा हमने पहले की थी, अब यहाँ पर स्पेशल चर्चा कर रहे हैं हम। यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्या होगा, ये अक्षीय स्थिति, ये है अक्षीय स्थिति। एक्सियल पोजीशन। अब और क्या हो सकता है, इसका अदर नेम होगा एंड ऑन पोजीशन। ठीक है, इंग्लिश में ओनली। आल्सो इसको हम बोल सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल हिंदी में ये है अनुदैर्ध्य स्थिति, ये है अनुदैर्ध्य स्थिति। ठीक है, ये इतने नेम इनके हो सकते हैं जो एग्जाम में यूजफुल हो सकते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर ये है निरक्षीय स्थिति, नॉन एक्सियल पोजीशन। अब नॉन एक्सियल पोजीशन में क्या क्या हो सकता है वो देख सकते हैं। सबसे फर्स्ट तो वही होगा निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय या नॉन एक्सियल। और क्या हो सकता है, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ठीक है, और क्या हो सकता है, ट्रांसवर्स पोजीशन, ट्रांसवर्स या हिंदी में अनुप्रस्थ। या एक और हो सकता है इक्वेटोरियल, माध्यमिक रेखा। स्थिति। इतने ऑप्शन हो सकते हैं, इन नामों से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। और ये एक वर्ड नया आ जाने पर जो आप लोगों को पता ना हो तो फिर उसका आंसर आप लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आंसर सरल भी हो लेकिन वो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है तो फिर आप उसका आंसर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसमें आप लोगों के न्यू टाइप क्वेश्चन के लिए MCQ के लिए
ये क्वेश्चन है। और इसमें कुछ और भी हो सकता है। देखिए आगे न्यू पेज पर चलते हैं। इसमें अक्सर एक कांस्टेंट यूज होता है जिसकी चर्चा पहले भी की गई है। फॉर एग्जाम्पल b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन डी स्क्वेयर। यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पर फोकस करना है। ये देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये क्या है। यहाँ पर म्यू नॉट ये क्या है, परमीबिलिटी या चुंबकशीलता। अब बात इसके यूनिट की भी हो सकती है। इसकी यूनिट क्या हो सकती है, देखिए इन बाकी की यूनिट पता है तो इनकी यूनिट हम लिख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू पता होनी चाहिए, याद रखनी है। इसको रिमेंबर बोर्ड में फिक्स करिए। 10 की पावर -7 कई बार चर्चा की गई पिछले क्वेश्चन में, पिछले टीचिंग वीडियो में। फिर से लिखा हमने यहाँ पर। अब यूनिट की बारी आएगी तो यूनिट कैसे फाइंड करें हम। यूनिट के लिए ये आसान तरीका कि इसको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को हम एक साइड में रोक लेते हैं और बाकी जो कुछ है वो हम इस तरफ ले चलते हैं। यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इस तरफ b है और डी स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा m। अब हम इसकी यूनिट लिख दें तो इसकी यूनिट बन जाएगी। अब b क्या है, b है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसकी यूनिट क्या हो सकती है, ये हमने लिखा था अभी। ये देखिए न्यू टन इंटू एम्पियर इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। अब ये b की हुई। अब d क्या है, डिस्टेंस। इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर का स्क्वायर और अपॉन में क्या है m। m मीन्स पुल स्ट्रेंथ, एम्पियर इंटू मीटर। अब देखिए सिंप्लीफाई कर लें इसको। ये एम्पियर ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा इसमें। यहाँ से क्या करेंगे हम, ये एम्पियर 1 है, मीटर 1 है, ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा तो ये -2 + 2 ये पूरा क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। बस अब जो बचेगा वो यूनिट कहलाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का कंप्लीट वैल्यू कैसा लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा न्यूटन इनटू एम्पियर इनवर्स 2। ठीक है, ये किसकी वैल्यू होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब कभी कभी सिर्फ म्यू नॉट की बात भी हो जाए, अगर यूनिट ऑफ म्यू नॉट पूछा जाए, यू नॉट की इसकी क्या होगी यूनिट, तो कितनी होगी, वही होगी न्यूटन इंटू एम्पियर की पावर -2 ही होगी। क्यों, क्योंकि 4 पाई डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इट इज न्यूमेरिक वैल्यू। यह क्या है, सिर्फ संख्यात्मक मान है। इस प्रकार से लिखने की बात अगर आएगी तो ऐसा लिखेंगे म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 पावर -7 न्यूटन इंटू एम्पियर की पावर कितनी, -2। ये देखिए क्लियर है। इस प्रकार से इसको आप लोग जितना भी बतलाया गया इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने पूरा मैटर अच्छे समझा और हम उम्मीद करते हैं आज का पढ़ाया हुआ जो टॉपिक था, मैटर था, उसको आप मेमोरी बोर्ड में अच्छे से रखें, अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करें और उसको याद रखें। अगर ये आप कर पाएंगे तो आपके कुछ क्वेश्चन, चाहे वो 12th बोर्ड का एग्ज़ाम हो, नीट का हो या JEE का एग्ज़ाम हो,
ये आज का टॉपिक बहुत यूज़फुल था। इसी पर बेस्ड और भी कल JEE नीट और MCQ से रिलेटेड स्पेशली न्यूमेरिकल क्वेश्चन कल हम लेके आएंगे, जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। आप लोग आज प्रैक्टिस करिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलेंगे।